आप भी मानते हैं कि रिश्ते जुड़ने से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं यहाँ पर मिलने से और बातचीत से, व्यवहार से। लेकिन काव्या के अंदर व्यवहार नाम की कोई चीज है ही नहीं, जैसे कि आपको पता ही है। वनराज के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए उन्होंने बाकी लोगों से अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं, फिर चाहे अनिरुद्ध हो या फिर वनराज की फैमिली, जो कि शुरू से ही यहाँ काव्या को वनराज की दोस्त के तौर पे जानते थे और उन्हें काफी प्यार और सम्मान भी दिया करते थे। लेकिन जब से उनके और वनराज के रिश्ते का सच सामने आया, सबके असली तेवर भी नजर आए। सब काव्या से गुस्से में थे, लेकिन काव्या ने भी कुछ अच्छा किया नहीं। काव्या ने भी हर बार बदले की ही भावना दिखाई और अब तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अनुपमा जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है। उसके बीच में भी काव्या को अपनी ही पड़ी है कि उनकी शादी हुई है तो उनके पति का उनके साथ रहना ही जरूरी है। पति की जिंदगी में कोई और काम तो हो ही नहीं सकता और काव्या की इसी बिहेवियर की वजह से उनके साथ एक बड़ा ड्रामा होने वाला है। लेकिन क्या, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। फाइनली टीवी सीरियल अनुपमा को टीआरपी रेटिंग रिपोर्ट कार्ड में नंबर 1 की पोजीशन मिल गई है। फाइनली सीरियल अनुपमा टीआरपी रेस में नंबर 1 पर आ गया है। वेल नंबर 1 पर कहानी आई है, इसलिए मेकर्स और भी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने की तैयारी में हैं। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे एक और नया मोड़ आ जाएगा, जहां काव्या बहुरानी से विलन बहुरानी बन जाएगी। जी हाँ, शो की सबसे बड़ी विलन बन जाने वाली है काव्या। शाह परिवार के लिए विलन बहू बन जाने वाली है काव्या। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे एक नया ट्विस्ट सीरियल में, जहां अनुपमा अपने पूरे परिवार से दूर जाने का फैसला करेगी। भाई अनुपमा ने अपनी पूरी फैमिली को कह दिया है कि उसे नहीं रहना है इस परिवार के साथ, उसे नहीं फैमिली के साथ किसी तरह का कोई भी रिश्ता शुरू करना है, उसे फैमिली के साथ किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना है, क्योंकि ये परिवार और ये रिश्ता काव्या का है। अनुपमा बापूजी से आज्ञा लेकर उनसे साफ कह देगी कि मैं अब आपके साथ बेटी बनकर रहना तो चाहती हूँ, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। मैं आपके साथ बेटी बनकर रहकर बेटी होने का हर फर्ज निभाना चाहती हूँ, लेकिन इस घर में अब ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। इसलिए बापूजी, मुझे रोकिए मत, मुझे आत्मसम्मान के साथ इस घर से जाने दीजिए, इन रिश्तों से मुझे आज़ाद होने दीजिए। शो के आगे आने वाले ट्रैक में जहां बापूजी अनुपमा से कहेंगे, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, मैं नहीं तुझे रोकूंगा, अगर इस घर से दूर जाकर ही तू खुश है तो तू चली जा। बापूजी अनुपमा को घर से जाने की परमिशन दे देंगे, वो अनुपमा को घर से जाने के लिए कह देंगे और इन सब के बाद आप देखेंगे बापूजी की आज्ञा लेकर अनुपमा हमेशा हमेशा के लिए परिवार वालों से दूर चली जाएगी। अनुपमा परिवार वालों से अलग हो जाएगी और इन सब के बाद आप देखेंगे अनुपमा जब फैमिली से दूर सिर्फ और सिर्फ देविका के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही होगी, फैमिली से दूर देविका के साथ अपनी लाइफ को जी रही होगी। किंजल अनुपमा का सहारा बनेगी, अनुपमा को ढेर सारा सपोर्ट करेगी, किंजल अनुपमा का ख्याल रखेगी और वहाँ दूसरी तरफ किंजल से हटकर देविका, समर और नंदिनी अनुपमा की डांस अकेडमी को ठीक तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला करेंगे। शो की कहानी में आप देखेंगे किंजल, नंदिनी, समर, देविका अनुपमा का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे। अनुपमा अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी और शो की कहानी 2 साल आगे बढ़ जाएगी। 2 साल का लीप सीरियल की स्टोरी लाइन में आ जाएगा और 2 साल के इस लीप के बाद काव्या और वनराज का ये रिश्ता पूरी तरह से टूट जाएगा। जी हाँ,
काव्या और वनराज का रिश्ता जो कई रिश्तों को चोट पहुंचा कर जुड़ा है, काव्या और वनराज का रिश्ता जो खूब सारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा कर जुड़ा है, वो रिश्ता टूट जाएगा। और इस रिश्ते के टूट जाने के सबसे ज़्यादा गम काव्या को लगेगा। काव्या से अलग होकर वनराज अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन काव्या इस गम से उभरेगी नहीं। लीप के बाद वनराज और अनुपमा की राहें एक दूजे से दोबारा टकराएंगी। लीप के बाद वनराज और अनुपमा एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। काव्या वनराज के सेपरेशन से लेकर सीरियल में आने वाले लीप के तड़के तक अनुपमा में सारे रिश्ते बदलेंगे, और इन बदले हुए रिश्तों के साथ शो की टीआरपी का ग्राफ ऊपर जाता है या नीचे आता है, ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेल आपको बता दें, अनुपमा फिलहाल इंडस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल शो बना हुआ है। इस शो के कैरेक्टर से लेकर स्टोरी लाइन तक फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, और इन सब के बीच शो में लग गया है लीप का तड़का, जिसे देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक और इंटरेस्टिंग बात हम आपको चलिए बता ही देते हैं। लीप के बाद जहां टूट चुका होगा काव्या वनराज का रिश्ता, वहीं आपको शानदार तरीके से साथ परिवार की जिम्मेदारियां निभाती हुई नजर आएगी काव्या। हाउ मच यू गाइज आर एक्साइटेड टू वॉच दिस सीक्वेंस? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखा, वनराज के साथ रिश्ता जुड़कर भी वो उसे निभा नहीं पाई, और यही वजह है कि इस बड़े हादसे के बाद आप सभी की काव्या के साथ उनका रिश्ता जो है वनराज का, वो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाने वाला है। इस टूटे रिश्ते के साथ काव्या अब कैसे आगे बढ़ेंगी, जो काव्या अभी तक अनुपमा को वनराज के साथ अपने रिश्ते जुड़ने के बाद टीज कर रही थी, अपना मंगलसूत्र दिखा रही थी और यहाँ पर अपना प्यार वनराज के लिए दिखा रही थी, लेकिन अब वो प्यार भी नहीं रहा और ना ही वो अनुपमा रहने वाली है, जिनको वो ये सारी कंप्लेंट करने वाली थी कि वनराज उनके साथ क्या क्या कर रहे हैं। हर बार अनुपमा ने काव्या की हर डिसीजन में उनका सपोर्ट किया, वनराज चाहिए तो वनराज भी दिया, लेकिन उसके बाद भी ब्लेम गेम खेलती रही काव्या अनुपमा के साथ। तो अब होगा क्या आगे की कहानी में, वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।